अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कोई भी क्वेरी हो तो मुझसे लाजमी पूछें, मैं उसका रिप्लाई दूँगी। आपको कमेंट्स में मुझे मेंशन कर दें, मैं इंशाल्लाह आपको उसका रिस्पांस बहुत जल्दी दूँगी। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। आज हमने 1.2 स्टार्ट करनी है। 1.2 स्टार्ट करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। रैशनलाइजेशन का क्या प्रोसेस होता है कि जो नीचे हमारे पास जो डिनोमिनेटर में दिया हुआ होता है उसका हमें कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होता है। इसको सिंपली हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 4 minus under root 3। 13 by 4 plus under root 3 into 4 minus under root 3 by 4 minus under root 3। ये a प्लस बी और a माइनस बी किसका फार्मूला होता है? a स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो हम इसमें ये पुट कर देंगे। ऊपर वाली हमारे पास ऐसे ही आ जाएगी 4 माइनस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर। थर्टीन इंटू 4 माइनस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 4 चुके 16 माइनस 13। 13 इंटू 4 माइनस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 13। इसका आंसर आ गया 4 माइनस अंडर रूट 3। ठीक हो गया, ये हमारे पास आंसर आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट 2 जो है वो ये है कि अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3। इसको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें हमारे पास दो टर्म्स नहीं है, सिंगल टर्म है, तो मल्टीप्लाई और डिवाइड इसी से करेंगे ताकि हमारे पास सिंप्लीफिकेशन का प्रोसेस हो सके। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय अंडर रूट 3 अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 बाय अंडर रूट 3। अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 3 और ये अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अंडर रूट 2 इंटू 3 इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अंडर रूट 5 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 3। तो हमारे पास आ गया अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 15 डिवाइडेड बाय 3। हमारे पास आंसर आ, ठीक हो गया। अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 15 डिवाइड बाय 3, ये हमारे पास आंसर आ गया। इसी तरह से अब मैंने बाकी क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व करके रखे हुए हैं। अब मैं आपको समझाऊंगी तो आप समझ लीजिएगा और फिर इसको स्क्रीनशॉट्स लेते जाइएगा, तो फिर आप के लिए आसानी और भी ज़्यादा आसानी हो जाएगी। मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय, ये क्वेश्चन पार्ट 3 है हमारे पास। अंडर रूट 2 माइनस 1 बाय अंडर रूट 5। मल्टीप्लाई, ये अंडर रूट 5 है तो इसको हमने अंडर रूट 5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दिया। तो अंडर रूट 2 माइनस 1 बाय अंडर रूट 5 को मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाया अंडर रूट 5 से। ये हमारे साथ सिंपली मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये जो है स्क्वायर हो जाएगा, कट हो जाएगा, अंडर रूट स्क्वायर कट हो जाएगा। तो अंडर रूट 2 को हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 1 को अंडर रूट 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अंडर रूट 10 बाय माइनस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय 5, ये हमारे पास गिवन आंसर हो जाएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे लिए बहुत हो जाएगा। चलें जी, नेक्स्ट जो है वो रैशनलाइजेशन वाला जो सही वो होता है वो स्टार्ट हो गया है। -4 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 4 अंडर रूट 2। इसको 6 माइनस 4 अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। ये हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दिया है।
ऊपर वाला जो है वो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला बन गया, और ये जो है ना a प्लस बी और a माइनस बी बन रही थी टर्म्स, तो वो हमारे पास किसका फार्मूला होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। हमने वो a का स्क्वायर लिख लिया तो वो 6 का स्क्वायर हो गया, प्लस b का स्क्वायर जो है वो 4/2 का स्क्वायर हो गया, और माइनस 2 इंटू 4 और 4/2, ठीक हो गया। इधर हमने 6 का स्क्वायर ले लिया माइनस 4/2 का होल स्क्वायर। 6 का स्क्वायर जो है वो 36 होता है, और 4 का स्क्वायर जो है वो 16 हो गया, और ये √2 स्क्वायर से कैंसिल हो गया, ठीक हो गया। 16 इंटू 2 आ गया, ठीक हो गया। 6 का स्क्वायर 36 हो गया, और 4 का स्क्वायर जो है वो 16 हो गया, इंटू 2 और मतलब स्क्वायर और √2 कैंसिल आउट हो गया, तो 4 का स्क्वायर 16 और इंटू 2 हो गया, तो वो हमारे पास 32 हो गया, माइनस 6 2 ज़ा 12 और 12 4 ज़ा 48 √2 हो गया। यहाँ नीचे जो है वो 36 माइनस 32 हो गया। अब इनको हमने ऐड कर दिया तो हमारे पास 68 माइनस 48 √2/4 होगा। अब इसमें से हम 4 कॉमन ले लेंगे। 4 हमने कॉमन ले लिया है, 4 हमने कॉमन ले लिया है, माइनस 7 4 कॉमन ले लिया तो 17 माइनस 12/2 हो गया, और डिवाइड बाय 4 था तो हमने कैंसिल आउट कर दिया, तो 17 माइनस 12/2 हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास √3 माइनस √2 बाय √3 प्लस √2 मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय √3 माइनस √2 मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दिया। ये a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला बन गया, और ये a प्लस बी a माइनस बी जो है वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है, वो हमने ओपन कर दिया। तो हमारे पास a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab ये हो गया। इसको हमने सॉल्व कर लिया, √3 जो है वो उससे कैंसिल आउट हो गया, √2 भी कैंसिल आउट हो गया, 2/3 ये हमारे पास आ गया 2ab की फॉर्म में, माइनस डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 वो 1 हो गया, 3 प्लस 2 माइनस 2/3 2 6, ठीक हो गया। 3 प्लस 2 जो है वो 5 होता है, 5 माइनस 2/6 जो है ये हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट जो है हमारे पास 4/3 डिवाइडेड बाय 7/7 प्लस √5 मल्टीप्लाई और डिवाइड हमने कर दिया √7 माइनस √5 से, ताकि हमारे पास फार्मूला बन सके a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, ठीक हो गया। इसको हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दिया। नेक्स्ट जो है हम करते हैं इसमें से 4/3 इंटू √7 माइनस √5 आ गया, डिवाइड बाय √7 का होल स्क्वायर माइनस √5 का होल स्क्वायर, फिर कैंसिल आउट होगा, 7 माइनस 5 आ गया, और 4/7 3 का 21 हो गया, और 5 3 का 15 हो गया। 2 को हमने कैंसिल आउट कर दिया, 2 हमने कॉमन ले लिया था, तो 2/21 माइनस 2/15 डिवाइड बाय 2। अच्छा, आप इसके बाद भी डायरेक्ट जो है वो ये स्टेप कर सकते हैं। मैंने जो है वो इसको √3 को अंदर ले गई थी तो वो 21 कर दिया था। अगर आप ना चाहें तो आप ना भी करने वाली बात है, बल्कि 4 से ये 2 से जो है ये कटिंग हो जाएगी, तो हमारे पास ये वाला स्टेप आ जाएगा, ये वाला मतलब आंसर आ जाएगा, ठीक हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। इसको हमने सिंप्लीफाई करना है 81/16 रेज़ टू पावर -3/4। -3/4 है तो हम इसको +3/4 करने के लिए क्या करेंगे, इसको ये डिवाइड के फॉर्म में आ जाएगा, यानी कि ये 1/81/16 है, तो 1/81/16 जो है वो 16/81 हो जाएगा, और यहाँ से माइनस क्या वो कैंसिल आउट हो जाएगा।
चलें जी, 16 को हम ले लेते हैं 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा 81 को जो है हम वो 3 के से ले लेते हैं, 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा, तो ये 2 रेज़ टू पावर 4 हो गया, 1 2 3 4, और ये 3 रेज़ टू पावर 4 हो गया, ये रेज़ टू पावर 3/4 हो गया। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 4 इंटू 3/4 और 3 रेज़ टू पावर 4 इंटू 3/4, ये 4 4 कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हुए तो हमारे पास 2 रेज़ टू पावर 3 आ गया और 3 रेज़ टू पावर 3 आ गया, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 हो गया, और 3 3 ज़ा 9 और 9 3 ज़ा 27 आ गया, ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया। नेक्स्ट जो है वो मैंने नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी, 3/4 रेज़ टू पावर 2 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 4/9 रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 16/27। 16 का हमने इस 4 की फॉर्म में नज़र आ रहा है और 3 की फॉर्म में नज़र आ रहा है, तो हम कोशिश करेंगे जो है वो 4 की फॉर्म में होते, तो 4 से एलसीएम ले लिया और 27 का भी 3 से एलसीएम ले लिया। एलसीएम लिया तो ये -2 था, तो इसको हमने ये 1/5 की फॉर्म में हो जाता तो 4/3 आ जाता, वो हमने ऐसे ही लिख दिया। 9/5 डिवाइड था तो मल्टीप्लाई की फॉर्म में हुआ, तो ये 9/4 हो गया इंटू 16/27। अब इसको अंदर हम ले गए हैं, 4 का स्क्वायर बाय 3 का स्क्वायर हो गया इंटू 3 3 था 9 होता है, तो 3 का स्क्वायर इंटू क्यूब हो गया बाय 4 का क्यूब, ये भी अंदर ले गए, और ये 16 हमें पता है कि 4 का स्क्वायर होता है और 27 जो है वो 3 का क्यूब होता है। अब हमने क्या किया, ये वाला स्टेप मोर से देखने वाला है कि 4 हमने फिर सारे मल्टीप्लाई हो रहे थे, तो इस वजह से इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो हमने 4 को वो कर लिया, ये 2 ऊपर था तो 2 ऐड हो गया, यहाँ पे 4 की पावर 3 थी लेकिन डिवाइड में थी, तो हमने माइनस की फॉर्म में ऊपर ले गए हैं, वो सब्ट्रैक्ट होती हैं, और ये 2 जो है वो ऊपर ही था तो उसको हमने ऐड की फॉर्म में किया। अब ये 3 2 ज़ा 6 हो जाता है, तो 3 रेज़ टू पावर 6 हो गया, ये वाली जो है हमारे पास माइनस की फॉर्म में 2 हो जाएगी, और ये वाली भी माइनस की फॉर्म में 3 चली जाएगी, ठीक हो गया। अब हमने इनको सॉल्व किया तो 2 + 2 4 हो गया, -3 जो है वो 1 के इक्वल हो गया, 4 - 3 1 हो गया, और 6 - 2 4 हो गया, 4 में से -3 किया तो 1 हो गया, 4 रेज़ टू पावर 1 हो गया, 3 रेज़ टू पावर 1 हो गया, मतलब 4 1 ज़ा 4 गया और 3 1 ज़ा 3 गया, 4 3 ज़ा 12 हो गया, हमारे पास ये भी आंसर आ गया। नाउ जी अब हम करेंगे थर्ड पार्ट इसका, वो है 0.027 रेज़ टू पावर -1/2। 0.027 को हम 27/1000 लिख सकते हैं, बाई की फॉर्म में हम ऐसे लिख सकते हैं, -1/3 था तो हमने इसको उल्टा के लिख दिया है, तो 100/27 आ गया, नॉमिनेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को नॉमिनेटर कर दिया है, ठीक हो गया, माइनस हटा दिया। जैसे हमें पता है कि 1000 जो है वो हमने उससे 10 से एलसीएम लिया तो हमारे पास 10 का क्यूब आया, और 27 जो है वो 3 से हमने एलसीएम लिया तो हमारे पास 3 का क्यूब आया। इसको हमने 10 रेज़ टू पावर 3 लिख दिया और 3 रेज़ टू पावर 3, मतलब जितना हम सिंप्लीफाई इसको कर सकते हैं उतना हमने सिंप्लीफाई इनको करना है, ये हमने कर दिया। अब इस 1/3 को भी हम अंदर ले गए हैं, 3 और 3 कैंसिल आउट हो गए, और ये भी पावर्स जो हैं वो कैंसिल आउट हो गई हैं, तो 10/3 हमारे पास आंसर आ गया। x रेज़ टू पावर 14
इंटू वाई रेस्ट पावर 21 इंटू जेड रेस्ट पावर 35 डिवाइडेड बाय वाई रेस्ट पावर 14 जेड रेस्ट पावर 7 और अंडर रूट पावर 4 7 है। इसको हमने एक्स रेस्ट पावर 14 वाई रेस्ट पावर 21 और इंटू जेड रेस्ट पावर 35 वाई रेस्ट पावर डिवाइडेड बाय वाई रेस्ट पावर 14 इंटू जेड रेस्ट पावर 7 और ये अंडर रूट 7 को 1/7 के फॉर्म में लिख दिया। अब ये सारे मल्टीप्लाई और डिवाइड ही हो रहे हैं तो हमने इनको पावर्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया। जो मल्टीप्लाई हो जाते हैं उनको ऐड कर देते हैं और जो डिवाइड हो रही होती है उनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। एक्स रेस्ट पावर 14 क्योंकि बाकी उसमें टर्म में जो है वो एक्स की कोई भी वो नहीं है वैल्यू नहीं है तो एक्स रेस्ट पावर 14 ऐसे ही हो गया। वाई रेस्ट पावर 21 जो है वो ये है और माइनस की फॉर्म में लिख देंगे 14 को और जेड रेस्ट पावर 35 है और ये डिवाइड के फॉर्म में तो सीधे से ये माइनस की फॉर्म में 7 चला गया। अब हमने इनको सॉल्व आउट कर लिया तो एक्स रेस्ट पावर 14 हो गया, वाई रेस्ट पावर 7 हो गया और जेड रेस्ट पावर 28 हो गया। अब 1/7 को हम अंदर ले 28 हो जाएगा। 1/7 को हम अंदर ले जाएंगे पावर फॉर्म में तो हमारे पास एक कैंसिल आउट हो जाएंगे वो देंगे एक्स स्क्वायर हो गया वाई और जेड की पावर 4 हो गया। 7 1 7 7 4 28 ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक हो गया। अब फिफ्थ क्वेश्चन इसका जो है वो है 5.25 रेस्ट पावर n + 1 माइनस 25.5 रेस्ट पावर 2n 2n + 3 और माइनस 25 रेस्ट पावर n + 1। अच्छा, अब ये 5 ज़्यादा हमारे पास कॉमन नज़र आया तो हम 5 की ज़्यादा से ज़्यादा पावर को कॉमन लेने की कोशिश करते हैं। इसको भी 25 को भी हमने 5 का स्केयर लिख दिया, पावर n + 1 हो गया और इस 25 को भी 5 का स्केयर लिख दिया और 2n कर दिया। ये बाकी नीचे जो है वो सेम ही रहा है। इस वाले 25 को भी हमने 5 का स्केयर कर दिया। ठीक हो गया। इसको आगे हमने सिंप्लीफाई कर दिया, ब्रैकेट को खोल दिया, 2n + 2 हो गया। ये 5 का स्केयर डॉट 5 रेस्ट पावर 2n है। इसको अभी हम ये मल्टीप्लाई हो रही हैं तो यहाँ पे 1 में ऐड हो जाएगी, 2n + 2 हो जाएगी। बाकी भी नीचे हमने खोल दिया। अब 5 रेस्ट पावर 2n + 2 जो है वो हमारे पास कॉमन आ रहा है तो हमने ऊपर से भी कॉमन आ रहा है और नीचे से भी कॉमन आ रहा है। हमने कॉमन ले लिया, पीछे हमारे पास बचा है 5 - 1 और ये 2n + 3 था तो 2n + 2 + 1 लिख सकते हैं आप। तो ये 5.5 रह गया और ये पूरी की पूरी टर्म कॉमन चली गई थी तो हमारे पास 1 रहेगा। 5 - 1 4 हो गया और 25 - 1 जो है वो 24 हो गया। 4 से कैंसिल आउट हो गया, 4 1 4 4 6 4 1 4 और 4 6 24 ये हमारे पास आंसर आ गया। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। 16 रेस्ट पावर x + 1 + 20 रेस्ट पावर 4 20 × 4 रेस्ट पावर 2x डिवाइडेड बाय 2 रेस्ट पावर x - 3 और इंटू 8 रेस्ट पावर x + 2। इसको हम 14 को हम 16 का जब हम एलसीएम लेंगे तो 2 8 * 16 2 4 * 8 2 2 * 2 1 2 रेस्ट पावर 4 हो गया। x + 1 20 को हमने ऐसे ही रख दिया और 2x। इसमें से हम कॉमन लेंगे 4x + 1 जो है 4 × x + 1 जो है उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4x + 4 हो जाएगा और ये 2 × 4x आ जाएगा। इसमें से हम 2 रेस्ट पावर 4x कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास 2 रेस्ट पावर 4 हो जाएगी प्लस 20 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2 × x - 3 प्लस 3x + 6 2 रेस्ट 4/x और 16 2 रेस्ट पावर 4 जो है वो हमारे पास 16 होता है, 16 हो जाएगा प्लस 20 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2x इंटू ये प्लस थी तो 2 + 3 थी तो 2 रेस्ट पावर क्यूब आ जाएगा। ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, 9/2 हमारे पास हो जाएगा क्यों 4 2 = 8 और 4 9 = 36 9/2 हमारे पास आंसर आ जाएगा।
64 रेज टू पावर, नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 रेज टू पावर -2/3 और डिवाइडेड बाय 4 रेज टू पावर -3/2। 64 का हमने एलसीएम ले लिया, 4 से ऐसा वो हो जाए कि हमारे पास क्यूब 3 की वो हो जाए, तो हमें पता है 4 का क्यूब जो होता है वो 64 होता है। 4 का क्यूब कर लिया, ये कैंसिल आउट हो गया, इसको कैंसिल आउट हो गया। 4 रेज टू पावर -2 है और डिवाइड बाय 3 रेज टू पावर -3, इसको हमने ऐसे लिख दिया। अब ये माइनस की फॉर्म में तो ये ऊपर चला जाएगा और ये जो है ये भी माइनस की फॉर्म में तो ये नीचे चला जाएगा। 3 की क्यूब हो जाएगी और बाय 4 की भी क्यूब 4 का स्क्वायर हो जाएगा 27/16। 3 का क्यूब जो है वो 27 होता है और 4 का स्क्वायर जो है वो 16 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 3 रेज टू पावर n इंटू 9 रेज टू पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई 3 रेज टू पावर n माइनस 1 इंटू 9 रेज टू पावर n माइनस 1। अब हम इसको 9 को जो है वो 3 के स्क्वायर की फॉर्म में लिख लेंगे, ऊपर जो है नीचे 3 रेज टू पावर n इंटू 3 रेज टू पावर 2n प्लस 3 और 2n प्लस 2 हो जाएगा, सॉरी, और ये 2n माइनस 2 हो जाएगी क्योंकि माइनस साइन है इसके साथ। ये भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हमारे पास इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी। 3 रेज टू पावर n प्लस 3 2n प्लस 2 और 3 रेज टू पावर n माइनस 1 प्लस 2n माइनस 2। इनको हम सॉल्व आउट कर लेंगे तो 2 + 1 3n हो जाएगा और प्लस 2 हो जाएगा और 3n माइनस 3 हो जाएगा। ये भी 3 की उसमें है तो वो ये भी ऊपर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। इसको सब्ट्रैक्ट किया तो 3 प्लस माइनस माइनस हो गया तो हमारे पास 3n माइनस 3n आ गया और माइनस माइनस प्लस हो गया तो 3 हो गया। ये जो है स्टेप लाजमी देख लीजिएगा। इसको माइनस के फॉर्म में मतलब ब्रैकेट के फॉर्म में करके लिखिएगा, डायरेक्ट करेंगे तो आप लोग ज़्यादा चांस है कि कलेक्ट करते हैं, तो इस वजह से ब्रैकेट फॉर्म में लगा लें। फिर उसके बाद सॉल्व करें, प्लस माइनस माइनस होता है और माइनस माइनस प्लस होता है, तो इस वजह से ये हुआ कैंसिल आउट हो गए 3n से और 2 + 3 जो है वो 5 हो गया। 3 रेज़ टू पावर 5 हो गया, उसको हमने सॉल्व किया तो 243 आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास 5 रेज़ टू पावर n प्लस 3 माइनस 6 इंटू 5 रेज़ टू पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई 9 इंटू 5 रेज़ टू पावर n माइनस 4 इंटू 5 रेज़ टू पावर n। 5 रेज़ टू पावर n है, इसमें डिनोमिनेटर में 5 रेज़ टू पावर n कॉमन बना रहा है तो हम जो है वो ऊपर भी 5 रेज़ टू पावर n की ही शेप बनाते हैं। 5 रेज़ टू पावर n प्लस 3 को 5 रेज़ टू पावर n इंटू 5 रेज़ टू पावर क्यूब लिख सकते हैं, माइनस 6 इंटू 5 रेज़ टू पावर n डॉट 5 रेज़ टू पावर मतलब 1। अब 9 रेज़ टू पावर 5 रेज़ टू n 9 इंटू 5 रेज़ टू पावर n माइनस 4 इंटू 5 रेज़ टू पावर n हो गया। 5 रेज़ टू पावर n दोनों में से कॉमन ले लेंगे, इधर 5 रेज़ टू पावर 3 आ जाएगा, माइनस 6 इंटू 5 हो जाएगा और यहाँ 9 माइनस 4 आ गया। 5n को 5n से कैंसिल आउट कर दिया तो हमारे पास 125 माइनस 30 डिवाइडेड बाई 5 वो 95/5 रह गया था। 5 × 5 5 × 5 5 9 × 45 ये 19 हो गया और ये हमारे पास आंसर आ गया। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, कुछ भी है वो आप मुझसे कमेंट में मुझे मेंशन करें, मैं आपको वो सॉल्व करके दूँगी। इसमें भी आपको कोई मिस्टेक लगती है, कुछ समझ नहीं आता तो मुझसे लाजमी पूछें, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, आप मुझसे लाजमी पूछें तो मैं आपको बताऊँगी। और जो है पिछली वीडियोस का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अटैच कर दूँगी, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा मेरी पिछली वीडियोस। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।